हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 7th का अभ्यास 10B उसके सवाल लगाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल क्या कहता है। किसी चतुर्भुज का एक कोण 60 अंश है और शेष 3 अंतः कोण बराबर हैं। शेष प्रत्येक कोण के मान ज्ञात कीजिए। तो कोई भी एक चतुर्भुज है, एक कोण उसका दिया हुआ है। मान लिया हमने कोण ए दिया हुआ है, कितना 60 अंश दिया हुआ है। शेष 3 अंतः कोण बराबर हैं। तो जो बाकी के 3 कोण हैं बी, सी और कोण डी, तीनों अंतः कोण कैसे हैं, बराबर बताए इन्होंने। तो मान लेते हैं, क्या माना बाकी के तीनों कोण एक्स अंश हैं। तो इनको हम कैसे लिख सकते हैं, कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी, कितना एक्स अंश। और ए हमारे पास मौजूद है 60 अंश, बाकी के 3 हमारे एक्स हो गए। तो हमें पता है बच्चों क्या, कि किसी भी चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, 360 अंश होता है। चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, 360 अंश होता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन चारों कोणों को योगफल करके और उसको 360 के बराबर कर देते हैं। तो देखिए ज़रा, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी बराबर कितना हो जाएगा, 360 अंश। कोण ए का मान हमें दिया है, रख देते हैं यहाँ पे 60, और इसका हमने बराबर माना हुआ तीनों में। तो क्या करते हैं, एक्स और एक्स अंश तीनों में रख देते हैं। ठीक है, 360। तो देखिएगा ज़रा, 60 डिग्री प्लस 3x यहाँ हो जाएगा और ये 360 के बराबर हो जाएगा। 3x अंश इक्वल टू 360 ये हो गया। और इसको जो 60 है ये दिया है, इसको इस तरफ ले जा करके माइनस कर देते हैं। तो कितना बचेगा, इतना 3x डिग्री जो दिया है ये हो जाएगा 300 बचेगा आपके पास। तो कितना हो जाएगा, यहाँ कर लेते हैं इसको, x अंश बराबर हो जाएगा 300 बटे कितना 3 हो जाएगा। और ये आ जाएगा आपका 100 डिग्री, x इज इक्वल टू 100 डिग्री आ जाएगी। यानी कि कोण बी, सी और डी वो तीनों ही कितने हो गए, 100 और 100 अंश के हो गए। और ये आपका ए कितना था, 60। अगर आपको आंसर चेक करना है तो आप इसे एक बार फिर से यहाँ रख दीजिए, 60 और 100, 100 और 100 कितने हो जाएंगे, 360। यानी कि 360 के बराबर ये हो जाएगा। तो ये आगे बच्चों आपके कोण, तीनों अंतः कोणों का मान कितना आ गया आपका, 100 डिग्री। ये आपका पहला सवाल था। सेकंड क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ है, किसी चतुर्भुज के 2 कोण, एक 60 अंश और 120 के हैं। शेष 2 कोण समान हैं, तो शेष प्रत्येक कोण का मान बताइए। तो बच्चों पहला कोण ए मान लेते हैं, कितना दिया हुआ है, 60 अंश। और कोण बी दूसरा वो कितना दिया हुआ है, 120 अंश दिया हुआ है। इन्होंने कहा शेष 2 कोण समान हैं। तो माना शेष दोनों कोण बराबर कितना, शेष दोनों कोण कितने हैं, x अंश के हैं, x अंश के हैं। तो ये तो हमें पता ही बच्चों, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना, 360 अंश होता है। तो ऐसा करते हैं, कोण ए प्लस कोण बी, कोण सी और कोण डी बराबर कितना, 360 के बराबर हम रख देते हैं और इनकी वैल्यू रख देते हैं। देखिएगा ज़रा, 60, 120 और कोण सी कितना, x हमने माना हुआ है, और कोण डी भी हमने x माना हुआ है, और ये सब पूरे कितने हो गए, 360 के बराबर हो गए। तो इनको ज़रा जोड़ लेते हैं, कितने हो गए, 180 हो गए ये, और ये कितने हो गए 2x, और यहाँ पर कितना 360। तो जो 2x डिग्री है उसको छोड़ देते हैं, 360, और जो ये 180 है उसको उधर ले जाते हैं। जब इसको हम साइड चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में चला जाएगा, चूँकि प्लस में है इधर। तो कितना हो जाएगा, 2x डिग्री बराबर कितना हो गया जा करके, ये 18, 18 दूनी 36, यानी 180 ही ये हमारा बचा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x का हम यहाँ 180 में भाग दे देंगे 2 का, तो कितना हो जाएगा, 2 में 18, यानी कि 90 अंश ये निकल के आ गया आपका। तो कोण C बराबर 90 अंश और कोण D बराबर भी आपका
90 अंश निकल के आ गया। अगर आपको इन्हें चेक करना है तो इन वापस आप इन्हें जोड़ सकते हैं, ये डी होगा बच्चों। अगर इसको आप देखना चाहते हैं, देखिए ज़रा 60 120 कितना हो गया, 180 हो गया, और 9 और 9 ये भी 90 90 कितने हो गए, 180 हो गए, और 18 दूनी 36 यानी कि 360 डिग्री। तो ये बच्चों आपके आंसर आ गए शेष दोनों कोणों के। ये आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बच्चों, इसमें क्या दिया हुआ है, किसी चतुर्भुज के अंतः कोण बराबर हैं, प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो चारों कोण बराबर हैं तो मान लेते हैं, माना प्रत्येक कोण कितने का है, x अंश का है। तो इन्होंने कहा कि चतुर्भुज के अंतः कोण बराबर हैं, ये तो हो गया, हमने x डिग्री मान लिया। और हमें पता है बच्चों कि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 360 होता है। तो कोण A, कोण B, कोण C और कोण D बराबर कितना हो जाएगा, 360 अंश के। इन सभी के मान रख देते हैं। अब मान में क्या रखेंगे हम, चूँकि सभी बराबर हैं, प्रत्येक कोण हमने x डिग्री का माना हुआ है, इसलिए इन सब में हम क्या करेंगे, x ही रख देंगे। ठीक है, C भी वही है, D भी वही है, चारों ही कोण कैसे हैं, समान हैं। और ये किसके बराबर हैं, 360 अंश के बराबर हैं। तो ये कितने हो गए, 4x हो गए आपके। तो कितना हो गया, 360 के बराबर हो गया जा करके। तो x कितना हो जाएगा, जब वैल्यू यहाँ इनटू में होती है यानी गुणे में होती है तो उस तरफ जाती है तो क्या हो जाती है, डिवाइड कर देती है जा करके संख्या को, और जब जोड़ में होती है तो माइनस हो जाती है जाके। तो कितना हो जाएगा, 4 ने 36 यानी कि 90 डिग्री, यानी कि जो x है वो 90 डिग्री हमारा वैल्यू आ गया, यानी प्रत्येक कोण कितने का है, 90 अंश का है हमारा। ठीक है, तो ये बच्चों आपके प्रत्येक कोण के मान निकल आते हैं 90 अंश। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। चौथा क्वेश्चन बच्चों आपका क्या दिया हुआ है, किसी चतुर्भुज के दो अंतः कोणों का कोण कैसे हैं, संपूरक हैं। देखो दो कोण जो हैं उनका योग हमें निकालना है, तो दो कोण संपूरक, संपूरक का मतलब क्या होता है, संपूरक है यानी कि सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जिनका योग कितना होता है, 180 अंश होता है। जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी संपूरक कोण कहलाते हैं बच्चों। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि चतुर्भुज के दो अंतः कोण जो है संपूरक हैं, यानी कि दो कोणों का योग, यानी कोण A और कोण B का योग कितना है, 180 अंश है हमारा। और शेष दो कोणों का योग ज्ञात करना है हमें, तो कोण C और कोण D ये हमें फाइंड करना है। और हमें पता है कि अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश होता है। तो इसको लिख लेते हैं, कोण A कोण B इनको एक साथ कर देते हैं, और कोण C और कोण D यानी कि इन चारों का योग हो गया आपका 360 अंश के बराबर। तो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 180 अंश। और इसका तो हमें पता ही करना है, कोण C और कोण D, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। कितना हो जाएगा, 360 अंश। तो देखिएगा ज़रा, कोण C कोण D बराबर 360 माइनस कितना हो जाएगा, 180 हो गया आपका ये। तो कितना निकल के आ गया, कोण C प्लस कोण D बराबर यह भी 180 अंश ही आ गया है आपका बच्चों। तो शेष दो कोणों का योग आपका निकल के आ जाता है कितना, 180। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। इसके बाकी के क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको समझिए, जो इसमें सवाल दिए हुए हैं, हमने 4 सवाल करा दिए हैं आपके। ठीक है, तब तक आप ये सवाल लगाइए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सीखते रहिए गणित मेरे साथ।